हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक ही होंगे और मुझे कल वीडियो अपलोड ना करने के लिए माफ कर दो, क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत गुस्सा भी आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो या कोई और प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा। और हाँ, हम इस चैनल पर एक और सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं और वो भी बहुत जल्दी। आप लोग कमेंट में बताएं कि मुझे कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान ने अपना 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब जियान लिटिल गर्ल जिया की हेल्प से उस स्पेस सील बैरियर को बिना तोड़े बाहर आ जाता है। यहाँ तक अब जियान वहां से एक डायरेक्शन में उड़ने लगता है और लिटिल गर्ल जिया भी जियान का पीछा करने लगती है और 5 मिनट उड़ने के बाद जियान एकदम से रुक जाता है और लिटिल गर्ल जिया जो अपनी ही धुन में थी वो जियान से टकरा जाती है और अपना सर पकड़कर गुस्से में बोलती है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक रुक कैसे गए। जिस पर जियान कहता है कि हम जब से इस वैली के ऊपर उड़ रहे हैं हमें एक मैजिकल बीस्ट दिखाई नहीं दिया। तभी लिटिल गर्ल जिया अपनी सूंघने की पावर का उसे करके कहती है कि मुझे तो यहाँ किसी की मैजिकल बीस्ट का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। फिर जियान कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इस माउंटेन बीस्ट वैली में कोई भी मैजिकल बीस्ट ना हो। तभी लिटिल गर्ल जिया जियान से कहती है कि मुझे यहां से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। जियान कहता है कि तुम जल्दी से अपना सांस रोक लो क्योंकि ये पॉइजन गैस है। पता नहीं यहां पर क्या हुआ है और पहले हमें किंगसन टाउन जाना चाहिए। तभी लिटिल गर्ल जिया कहती है कि ये पॉइजन उसी पर्सन का तो नहीं है जिससे हम वैली के अंदर मिले थे। फिर जियान कहता है कि हो ही नहीं सकता कि ये पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर का हो, क्योंकि जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपना पॉइजन और हवा में रिलीज करेगी तो 500 किलोमीटर तक सभी लोग उस पॉइजन से मर जाएंगे और ये पॉइजन तो बहुत वीक है। अब जियान और लिटिल गर्ल जिया किंगसन टाउन की ओर जाने लगते हैं और किंगसन टाउन जाने के बाद जियान देखता है कि किंगसन टाउन में जियान को कोई भी नहीं दिखाई देता क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर में छुपे हुए थे। अब जियान और किंगसन टाउन के लोगों को कुछ काले नकाब पहने लोग दिखाई देते हैं और किंगसन टाउन के लोग कहते हैं कि ये पॉइजन यूज करने वाले लोग हैं और ये जामा एम्पायर में इतनी आगे तक कैसे आए। क्या यन अलायंस और एम्पायर फैमिली के लोग बॉर्डर पर नहीं थे। तभी किंगसन टाउन का एक पर्सन कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं। फिर वह पर्सन बताता है कि जामा एम्पायर पर 3 बड़ी अलायंस ने मिलकर हमला कर दिया है और यन लाइंस चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन यन लाइंस को एक्सपर्ट्स की कमी तो होगी ही ना। और फिर तुम ही बताओ कि वो लोग हर टाइम बॉर्डर पर तो नहीं रह सकते ना। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि अब हमें इनसे कौन बचाएगा, क्योंकि इनमें से एक पॉइजन मास्टर तो 2 होंग क्लास के 4 स्टार का वॉरियर है और किंगसन टाउन में तो ऐसा एक भी वॉरियर नहीं है और किंगसन टाउन में तो यनचैन ही स्ट्रांग है और वो भी दाओलिंग के 8 स्टार पर है और बाकी के लोग तो 2 दोसी और दाउसी पर है। फिर कोई और पर्सन कहता है कि चाहे जो भी हो जाए हम उनसे फाइट जरूर करेंगे। फिर एक पर्सन उनको समझाते हुए कहता है कि अरे भाई, तुम सभी लोगों का दिमाग घास खाने गया हुआ है क्या, जो तुम 2 होंग लेवल के 4 स्टार के वॉरियर से फाइट करोगे। और वो पॉइजन मास्टर तो चाहता ही यही है, हम उससे फाइट करें और वो हमें बहुत ही इजीली किल कर देगा। अब ब्लड बैटल मशीनरी कंपनी का लीडर यनचैन, कागैंग और उनकी बेटी लिंगर उन 10 पॉइजन मास्टर को देख रही थी जिन्होंने ब्लड बैटल मशीनरी कंपनी के सभी लोगों को चारों ओर से घेर लिया था। तभी लिंगर कहती है कि अंकल अब हम क्या करेगी, जिस पर उसके अंकल और यनचैन कहते हैं कि हमें अपने किंगसन टाउन और ब्लड बैटल मशीनरी कंपनी को इन पॉइजन मास्टर से बचाना ही होगा और क्या पता तब तक यन अलायंस से कोई एक्सपर्ट्स हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए। तभी लिंगर कहती है कि वो एक्सपर्ट्स तो बड़ी अलायंस से फाइट करने में बिजी होंगे। फिर अंकल कागैंग और ब्लड बैटल मशीनरी कंपनी का लीडर यनचैन दोनों कहते हैं अब जो भी हो हमें अपने किंगसन टाउन और ब्लड बैटल मशीनरी के लोगों को बचाना ही होगा। तभी वे पॉइजन मास्टर कहते हैं कि हम तुम लोगों को 10 मिनट देते हैं, या तो किंगसन टाउन के दरवाजे खोल दो, नहीं तो हम तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे और पॉइजन गैस छोड़कर सबको मार देंगे। लेकिन किंगसन टाउन के लोग कोई भी रिप्लाई नहीं करते और ना ही दरवाजे खोलते हैं। अब सभी पॉइजन मास्टर्स का लीडर अपनी पॉइजन गैस किंगसन टाउन के लोगों पर छोड़ देता है और यनचैन सभी लोगों को अपनी से अपनी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। तभी पॉइजन लीडर कहता है कि ओ अच्छा जी, तो तुम मेरे ग्रीन स्नैक पॉइजन से इस तरह बचोगे। अब पॉइजन लीडर अपने साथ बाकी के पॉइजन साथियों को इशारा करता है और वे पॉइजन मास्टर और उनका लीडर एक टेक्निक का यूज करते हैं जिससे वहां बहुत तेज हवा चलती है और वो पॉइजन किंगसन टाउन के लोगों में चला जाता है। किंगसन टाउन के लोग बेहोश हो जाते हैं
तभी यनचैन और कागैंग दोनों कहते हैं कि हम मरेंगे लेकिन लड़ते हुए, ऐसे नहीं। और यनचैन और कागैंग की बातें सुनकर पॉइजन लीडर बहुत बड़ा पॉइजन का अटैक बनाता है। और जैसे ही पॉइजन लीडर उस अटैक को यनचैन और कागैंग पर करने ही वाला था, तभी वहां का टेम्परेचर गर्म होने लगता है और वो पॉइजन किसी पानी की वाष्प की तरह वहां से उड़ जाता है। और पॉइजन लीडर और उसके साथी ये देखकर एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो ग्रीन फ्लेम में लिपटा हुआ था और उसके साथ एक छोटी लड़की को, और वो और कोई नहीं जियान था। अंकल कागैंग, लिंगर और ब्लड बैटल मशीनरी के सभी लोग जियान को देखकर खुश हो जाते हैं। और जब वो पॉइजन लीडर जियान और लिटिल गर्ल जिया के दोह की विंग्स देखता है, सोचता है कि ये जरूर स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स होंगे, और वो पॉइजन लीडर जियान से डरकर अपनी ग्रीन फोग में कन्वर्ट होकर वहां से माउंटेन वैली की ओर भागने लगता है। और उसके एल्डर अपने लीडर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और तभी जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकालकर उस पॉइजन लीडर और उसके एल्डरों को जलाकर राख कर देता है। जियान को ऐसा करता देखकर यनचैन, अंकल कागैंग और लिंगर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और किंगसन टाउन के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जियान ब्लड बैटल मशीनरी कंपनी के लीडर यनचैन से मिलता है। उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर येनचैंग हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये जामा एम्पायर का सबसे पावरफुल पर्सन है और लीडर भी, तो इसे कैसे पता नहीं कि जामा एम्पायर में चल क्या रहा है। अब जियान यनचैन के फेस के एक्सप्रेशन देखते ही समझ जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं, जिसके साथ ही जियान उनको बताता है कि मैं अपने 2 होंग लेवल के ब्रेक थ्रू करने के 8 साल से डीप स्लीप में था, तो इसलिए मुझे पर जामा एम्पायर की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता। क्या कोई बताएगा कि जब मैं डीप स्लीप में था तो जामा एम्पायर पर कौन सी मुसीबत आ गई है। जिस पर यनचैन कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि चीफ आप पूरे 8 साल से डीप स्पील में थे, क्योंकि इस 8 साल में हमारे जामा एम्पायर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर जियान यनचैन से पूछता है कि ये इतने सारे पॉइजन मास्टर्स जामा एम्पायर पर में एक साथ कहां से आए, जिस पर यनचैन कहता है कि यह सभी पॉइजन मास्टर्स चुइन एम्पायर से थे। और यनचैन जियान को बताता है कि चीफ, जब आपने पिछली बार हमारी ब्लड बैटल मशीनरी कंपनी को ही क्लैन से बचाया था, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद ही जामा एम्पायर के बॉर्डर पर फाइट स्टार्ट हो गई थी। और इस फाइट में दोनों पार्टी एक दूसरे से कभी जीत जाती है और कभी हार जाती है। लेकिन एक दिन अचानक बहुत सारे पॉइजन मास्टर्स बॉर्डर पर आ गए थे, जिसकी वजह से जामा एम्पायर की आर्मी को बॉर्डर छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। और चूनिन एम्पायर की एक बड़ी फैक्शन जिसका नाम पॉइजन सैक्ट है, और चूनिन एम्पायर ने वॉर में जामा एम्पायर को तबाह करने के लिए पार्टिसिपेट किया कर लिया। अब जियान चूनिन एम्पायर का नाम सुनकर यनचैन से कहता है कि यह सेक्ट आखिरकार चूनिन एम्पायर में आया कहां से, जिस पर यनचैन बताता है कि यह पॉइजन सैट नाम की फैक्शन हाल ही में बनी थी। इस फैक्शन ने पूरे 5 साल में सभी छोटी बड़ी फैक्शन को खत्म कर दिया और अब पॉइजन सैक्ट चूनिन एम्पायर की ओवरलॉर्ड फैक्शन बनी बैठी है। और मेरे सुनने में तो यह भी आया है कि चूनिन एम्पायर में जो रॉयल फैमिली है वो भी पॉइजन सेक्ट के कंट्रोल में है, और वहां के लोग रॉयल फैमिली को छोड़कर पॉइजन सेक्ट के लीडर की बात मानते हैं। जिस पर जियान पूछता है कि ये जो पॉइजन सेक्ट का लीडर है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, जिस पर यनचैन जियान को बताता है कि पॉइजन सेक्ट का लीडर दो जोंग क्लास का वॉरियर है, और कुछ टाइम पहले पॉइजन सेक्ट ने जामा एम्पायर के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी, और यन अलायंस ने भी जामा एम्पायर के लोगों बचाने के लिए पॉइजन सेक्ट के साथ फाइट करने लगे थे। और वो जो पॉइजन सेक्ट का मिस्टीरियस लीडर वहां उस फ्लाइट में आ गया था जो 2 जोंग लेवल का वॉरियर था, और उसको रोकने के लिए हमारी यन अलायंस की तरफ से आइस एम्परर जियासिन तियान और उनका वो मैजिकल बीस्ट जो तीनों 2 होंग लेवल के प्रैक्टिशनर थे, वो तीनों उस पॉइजन सेक्ट के लीडर के हाथों हार गए थे और उनकी जान खतरे में थी। तो तभी स्नैक ड्राइव के लोगों और क्वीन मेडूसा ने उनकी जान बचाई थी। फिर क्वीन मेडूसा और उस पॉइजन सेक्ट के लीडर की बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी, मगर उस फाइट का कोई भी परिणाम नहीं निकला था, जिसकी वजह से पॉइजन सेक्ट का लीडर फाइट छोड़कर वहां से चला गया था। और तभी यन अलायंस के लोगों की जान बच पाई थी, और फिर क्वीन मेडूसा की हेल्प के बाद ही हमारा यन अलायंस खड़ा हो पाया था। और फिर यन अलायंस और स्नैक ड्राइव के लोगों ने आपस में हाथ मिलाने के बाद ही अभी तक पॉइजन सेक्ट को टक्कर दे पा रहे हैं। जिस पर जियान बड़ी हैरानी के साथ यनचैन से पूछता है कि क्या सच में स्नैक ड्राइव के लोगों ने हमारी हेल्प की, क्योंकि दोस्तों स्नैक ड्राइव के लोग और क्वीन मेडूसा ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। और फिर जियान कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्नैक ड्राइव के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, जिस पर स्नैक ड्राइव के लोग जामा एम्पायर की हेल्प करने पर मजबूर हो गए हो। जिस पर यनचैन बताता है कि हाँ, ऐसा हुआ है,
क्योंकि चूनिन एम्पायर ने पहले ही स्नैक ड्राइव के लोगों पर हमला किया था, जिसकी वजह से स्नैक ड्राइव के लोग के बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। अगर क्वीन मेडुसा टाइम पर वहां पर अपने स्नैक ड्राइव के लोगों को ना बचाने आती तो अभी तक पूरा स्नैक ड्राइव खत्म हो चुका होता। जिस पर जियान कहता है, ओ तो वो मामला ये था, इसलिए क्वीन मेडुसा वैली से गई थी। यनचैन जियान को यह भी बताता है कि जामा एम्पायर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें स्नैक ड्राइव के लोग और क्वीन मेडुसा भी थी। वो इस बात पर अग्री होते हैं कि जैसे हम सबका दुश्मन चूनिन एम्पायर है तो क्यों ना हम लोग हाथ मिला लें, और इसके लिए जियासिन तियान ने स्नैक ड्राइव के लोग और क्वीन मेडुसा को इस वॉर को जीतने के बाद जामा एम्पायर में से एक बड़ा जमीन का टुकड़ा स्नैक ड्राइव के लोगों को देने का वादा भी किया था, जहां पर स्नैक ड्राइव के लोग अच्छे से रह सके हैं। फिर जियान कहता है कि स्नैक ड्राइव के पास भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं, और फिर तो इससे चूनिन एम्पायर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा और चूनिन एम्पायर हार भी गया होगा। जिस पर यनचैन बताता है कि अगर ऐसा ही होता तो अच्छा होता है, मगर तभी चूनिन एम्पायर के साथ दो और बड़े एम्पायर को अपने साथ मिला लिया, जिससे चूनिन एम्पायर की पावर बहुत बढ़ गई और इसका जामा एम्पायर पर काफी ज्यादा प्रेशर भी आ गया था। तभी जियान कहता है कि दो एम्पायर्स कहीं येलो एम्पायर और मुलान एम्पायर तो नहीं है, जो जामा एम्पायर के पास ही है। जिस पर यनचैन कहता है कि हाँ, और इन बड़े एम्पायर्स की अपनी अपनी बड़ी फैक्शन भी है जो जामा एम्पायर से कम पावरफुल नहीं है, और उनकी दोनों फैक्शन का नाम गोल्ड जीसस और मुलान वैली है। और गोल्डन जीसस सेक्ट का एल्डर यल्लुआ टियान है जो 2 जोंग लेवल का एक्सपर्ट्स है, और इधर मुलान वैली में कोई 2 जोंग लेवल का एक्सपर्ट्स तो नहीं है, लेकिन मुलान वैली में 3 एल्डर है जो 2 होंग लेवल की पीक पर है, और उनके पास कोई यूनिक की मेथड है जिसका नाम 3 बीस्ट सेवेज स्किल है, जिससे वो तीनों मिलकर किसी 2 जोंग लेवल के वॉरियर को हरा सकते हैं। फिर जियान कहता है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि इन तीनों एम्पायर के पास 3-2 जोंग है, और क्वीन मेडुसा इनको कैसे हरा पाएगी। सच में ये तो जामा एम्पायर के लिए बहुत बुरी बात है। जियान यनचैन को कहता है कि तुम अब टेंशन मत लो। फिर यनचैन कहता है कि चीफ, अब आप ही हमारी आखिरी आशा हो, और अगर आप अभी लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो एस्टन माउंटेन फोर्ट पर एक बहुत बड़ी बैटल छिड़ी हुई है। और फिर जियान यनचैन को थैंक्स बोलकर वहां से हवा में उड़कर बहुत ही तेज स्पीड में एस्टन माउंटेन फोर्ट की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसका यन अलायंस और 100 क्लेन खत्म होते होते बचा था। इसलिए जियान बहुत ही गुस्से में था और उड़ता उड़ता ही बोलता है कि तुम्हें आग से नहीं खेलना चाहिए था। जियान को इतने गुस्से में देखकर लिटिल गर्ल जिया भी थोड़ी डर जाती है और चुपचाप जियान के पीछे पीछे उड़ती रहती है। तभी जियान को 3 पावरफुल औरे महसूस होते हैं, जिसमें 2 पावरफुल और तीसरे ओरे के पीछे पड़े थे। तभी जियान रुक जाता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से पता लगाने की कोशिश करता है, और उसे पता चलता है कि एक लड़की जिसको जियान देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि वो लड़की क्वीन मेडुसा के स्नैक ड्राइव से थी, जिसने पहले कभी जियान की फाइट में हालत खराब कर दी थी और फिर यूनियन ने उसे बचाया था। लेकिन अभी वो लड़की क्वीन मेडुसा की साइड से फाइट कर रही थी, जो 2 होंग लेवल क्लास की वॉरियर थी, और बाकी 2 एल्डर जो उस लड़की के पीछे पड़े थे वो भी 2 होंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे। और अब जियान और तेजी से उड़ने लगता है। अब इधर वो स्नैक गर्ल जिसका नाम यूमी था अभी के लिए एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और वो उन दोनों एक्सपर्ट्स को कहती है कि एक बार में बस ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम दोनों का मांस अपने बच्चों को खिलाऊंगी। और यूमी इतना कहकर वहां से भागने लगती है। और हाँ दोस्तों, यूमी लिनियन सिटी की गार्डियन बनी हुई थी जो अब तबाह हो चुका था, और यूमी जो 2 होंग लेवल के 7 स्टार पर थी, उसने काफी सारे एल्डरों को खत्म कर दिया था, और तीनों एम्पायर ने अपने 3 एक्सपर्ट्स वहां पर भेज दिए थे, जो तीनों 2 होंग क्लास के वॉरियरों थे, और जिनकी स्ट्रेंथ 2 होंग क्लास के 8 लेवल के वॉरियर के बराबर थी, जिनसे यूमी बचते हुए भाग रही थी। उन तीनों एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट्स वहीं लिनियन सिटी में रुक जाता है, और बाकी 2 यूमी के पीछे पड़ जाते हैं, जिसमें एक कहता है कि बस एक बार मेरे हाथ में आ जाए ना तो उसे बहुत तड़पाऊंगा। तभी दूसरा एक्सपर्ट्स कहता है कि हमारे एम्पायर में स्नैक गर्ल की बहुत अच्छी कीमत लगती है, और ये लड़की है भी बहुत सुंदर। अब दोनों एक्सपर्ट्स यूमी को पकड़ने के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पहला एल्डर कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना बनाकर तुम्हारा मजा चखूंगा। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि हमें पहले इसकी दावकी को खत्म करना होगा, और फिर दोनों एल्डर मिलकर एक अटैक यूमी पर कर देते हैं। मगर यूमी भी अपनी थोड़ी सी दावकी का यूज करके अपने आप को बचा लेती है, लेकिन अब यूमी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अभी के लिए यूमी के मुंह में एक जहर था, और यूमी कहती है कि तुम दोनों के हाथों पकड़े जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और जैसे ही यूमी उस जहर हो अपने मुंह में फोड़ने वाली थी, तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं, और उसमें से एक ब्लैक फिगर यूमी के सामने आ जाता है,
और ये ब्लैक फिगर और कोई नहीं बल्कि जियान था। फिर जियान यूमी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर यूमी बड़ी मुश्किल से बोल पाती है और कहती है क्या तुम जामा एम्पायर से हो। और तब जियान कहता है कि हाँ, मैं जामा एम्पायर से हूं। इतना सुनते ही वो दोनों एल्डर पीछे हट जाते हैं और इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।